हेलो एवरीवन। ये केक का ऑर्डर मुझे 1 महीने पहले ही बुकिंग हो गई थी मेरे केक की, जिनको चाहिए था चॉकलेट फ्लेवर में केक। और वो उम्रा करने जब गई थी तो मुझे ऑर्डर देकर गई थी कि इंशाल्लाह मैं आऊँगी तो आप मेरे लिए एक उम्रा केक बनाइएगा। तो मैंने ये उनका ऑर्डर बुक कर लिया था। तो जब वो आ गई तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम मैं आ चुकी हूँ, आप मेरे लिए उम्रा का केक जो मैंने आपको कस्टमाइज़ बताया था वैसे ही सेम बनाइएगा। तो मैंने बोला ठीक है, बन जाएगा। आप टाइम वाइम सब मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने टाइम बताया मुझे कि आप दिन में 2 बजे तक दे दीजिएगा। तो फिर मैंने सुबह से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। बेस तैयार किया, ओवन में डाला। और मेरा हमेशा बेस जब भी ओवन में जाता है जब कोई ऑर्डर आता है, अर्जेंट हो या पहले से हो, प्री बुकिंग हो, तो मैं बेस भी बनाकर नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कस्टमर को अनहेल्दी ना खिला करके हेल्दी खिलाना। क्योंकि अगर हम बना हुआ बेस क्रीम बनाकर पहले से रख लेंगे तो हमारे और बेकरी वालों में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। तो हम होम बेकर्स की सभी होम बेकर्स की यही कोशिश होती है कि बेस उसी टाइम तैयार करते हैं जब ऑर्डर आता है। ऑर्डर आने पर ही हमारा बेस तैयार होता है, क्रीम व्हिप होती है, सारी चीज़ें तैयारी होती है और फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। तो इसी तरह मैंने अपना सारा ये प्रिपरेशन कर लिया था सुबह मॉर्निंग में ही। और केक को भी मैंने बेक करने को रख दिया था। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जब आ गया तो मैंने फटाफट इसकी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि 2 बजे केक डिलीवर भी करना था, मुझे खुद ही जाना था। उन्होंने मुझे इनविटेशन भी दिया था कि मैम आपको आना है और आपकी दावत है। तो अब उम्रा करके आई थी, मुझे मिलना भी था। और फिर उन्होंने कहा आप मिल भी लीजिए और मुझे केक भी डिलीवर कर दीजिए और आपकी दावत भी है। उन्होंने ये भी बात मुझे ऑर्डर देने से पहले ही बोला था, मैम आपकी दावत रहेगी, आपको केक लेकर भी आना है। तो मैंने फिर ये डील डन कर लिया कि चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह के घर से कोई आया है तो मिलना भी ज़रूरी है। इंसान क्या ही है दुनिया में। ठीक है, हम लोग को भी वो दिन दिखाए अल्लाह ताला कि हम लोग अल्लाह का घर देखें और उनका दीदार करें। तो खैर इस तरह से मैंने अपने सारी प्रिपरेशन करी, केक रेडी किया। ये मैंने फ़र्स्ट लेयर को मैंने क्रीम में लगाया। उनकी डिमांड थी कि आप उसमें चोको चिप भर भर के लगाइएगा, तो फिर मैंने उनके अकॉर्डिंग के थ्रू सब अपना ये काम किया। तो फिर ये मैंने सेकंड लेयर लगाई और उसमें क्रीम लगाया। और उनकी डिमांड बस यही थी कि आप अच्छा चॉकलेट केक और चोको चिप्स अच्छे से डालिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ यही केक आपका बहुत पसंद आता है। और सही मायने में देखा जाए तो मेरा हॉट सेलर केक एक वनीला, पाइनएप्पल और ये चॉकलेट, ये 3 फ्लेवर का केक मेरे पास ऑर्डर बहुत आता है। तो मैं भी अपने कस्टमर को समझ गई हूँ कि उनको किस टाइप का टेस्ट चाहिए होता है। तो बस मैंने इसी तरह अपना सारा ये लेयरिंग कंप्लीट करी। और फिर इसके बाद मैंने चिप्स देखिए आपके सामने मैंने लगाया। फिर मैंने जल्दी से लास्ट इसकी थर्ड लेयर प्रिपरेशन करी, फिर उसमें क्रीम लगाया, फिर कंप्लीट मैंने इसको लुक दिया। और जब ये केक मैंने इसको फिर 1 घंटे का मेरे पास टाइम था तो फिर मैंने इसको फ्रीज़ में रखने के लिए, सेट होने के लिए रख दिया था, ताकि जब मैं इस पर फॉन्डेंट वर्क करूं तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि मुझे लेकर जाना था यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर। और तो मुझे ये इसको सेट करना भी था, तो कम से कम 2 घंटा फ्रिज में सेट होना, तब इतनी दूर जा पाता केक। तो मैंने बस इस तरह से अपने ये सब ऑर्डर मैं इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ कि अगर पहले से ऑर्डर आता है तो फिर ये सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बट अर्जेंट ऑर्डर आता है तो फिर मैं कस्टमर को बोल देती हूँ कि इतना दूर ले जाना मैं तो नहीं ले जा पाऊँगी, आप खुद आइए, क्योंकि अपनी ज़िम्मेदारी से ले जाइए। फिर आप ये मत कहना कि केक कैसा हो गया, क्योंकि फ्रिज दूर जाना है केक तो केक को सेट होना फ्रिज में ज़रूरी होता है, कम से कम 2-3 घंटा। तो बस इसी तरह से मैंने अपना ये फाइनल लेयरिंग भी कंप्लीट करी। ये उनका 2 पाउंड का केक था।
जो कि जब वहाँ पर मैं पहुँची लेकर, बहुत ही उनको अच्छा लगा और बहुत ही प्यारा लगा उनको केक की डिज़ाइन मेरी और केक का टेस्ट भी। उन्होंने रात में रिव्यू भी दिया मुझे कि आपका केक हमेशा की तरह इस बार भी बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बना था। तो मैंने भी उनसे कहा कि आपने जैसे कहा था वैसे मैंने बनाया। तो बस इस तरह से मैंने सब कुछ अपना कंप्लीट किया। और एक बात आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग भी हमेशा ये ध्यान रखा करिए कि कस्टमर को हमेशा फ्रेश चीज़ें दिया ही करिए। आजकल बेकरी में आप लोग देखते होंगे कि किस तरीके से होता है, बनता है, क्या है, अभी का है कि कब का केक है, कुछ पता नहीं होता। तो हम लोग इसीलिए कुछ ऐसे कस्टमर हैं हम लोग के घर के आसपास जो होम बेकर हैं, तो इसीलिए वो लोग हम लोग को ऑर्डर देते हैं कि उनको अनहाइजीन केक ना खाना पड़े। तो मेरे बस यही मुझे कहना था, यही बात थी मेरे मन में कि आप लोग से मैं कहूँ कि आप लोग हमेशा यही इस चीज़ का ख्याल रखा करिए और अच्छा प्रोडक्ट दीजिए, अच्छी क्वालिटी दीजिए, तो कस्टमर आपके कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी जाएंगे लेंगे वो आपसे। ठीक है। तो बस मैंने ये आप लोग को मोटिवेट करना था कि अगर एक बार आपका कस्टमर आपकी ज़बान में उसका टेस्ट लग गया तो फिर वो कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि हमको कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं है, ना टेस्ट में और ना उनके व्यवहार में। क्योंकि हम जब तक व्यवहार अच्छा नहीं रखेंगे तो वो हम बंदा मुझे आकर ऑर्डर कैसे देगा। और टेस्ट तो वेल होना चाहिए। तो बस देखिए, मेरा बात ही बात में मेरा केक रेडी हो चुका है और मैं बॉर्डर बना रही हूँ। मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ आप लोग से एक बात कि बॉर्डर बनाने के बाद मैंने जब इसमें असेंबल किया था, सारे फॉन्डेंट्स वर्क बनाए थे मैंने, इसके ऊपर जो भी डेकोरेशन थी मैं शूट नहीं कर पाई। उसकी वजह ये है कि मेरे पास एक ही मोबाइल है, इससे वीडियो ही बनाना रहता है और इसमें डिज़ाइन भी मुझे देखना था, इसी मोबाइल में थी। तो बहुत माज़रत चाहती हूँ कि मैं दिखा नहीं पाई। ये देखिए केक कैसा है। बाय बाय।